हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में आए दिन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कहीं न कहीं किसी न किसी अनहोनी वारदात से सभी वाकिफ हैं। देश में रोजाना कोई न कोई घटना घट रही है और इन सभी वारदातों में एक अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में हत्या का आरोप सबसे गंभीर अपराध माना जाता है और इस अपराध की अलग अलग देशों में अलग अलग सजाएं हैं। लेकिन हत्या का मामला कभी तो कांच की तरह साफ होता है तो कभी इतना उलझा कि उसे सुलझाने में कानून को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार भारत में भी हत्या के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी हत्या के आरोपी को भारत में कौन सी सजा का प्रावधान है। साथ ही हत्या से जुड़े लोगों या साजिश के तहत हत्या करवाने वाले लोगों के लिए क्या प्रावधान है और पुलिस इन लोगों तक पहुंचने के बाद किस तरह की कार्रवाई करती है। साथ ही किस न्यायालय में इनकी जमानत या इनकी सजा मुकम्मल होती है। एक केस दूसरे केस से अलग होता है। किसी में मुजरिम को पकड़ना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है तो किसी में इतना मुश्किल होता है कि पुलिस के दांतों तले चने चबवा देता है। किसी मर्डर केस में पुलिस को एक हफ्ता नहीं लगता है तो किसी में पुलिस को 1 महीना तो साल तक लग जाता है। ऐसे केसों में अपराधी को ज्यादातर छुपाने की कोशिश की जाती है और किसी केस में पहले से षड्यंत्र बनाकर किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है। ऐसे ही हर तरह के केसों के लिए संविधान में अलग अलग धाराओं का उल्लेख किया गया है। किस अपराधी पर कौन सी धारा लगनी चाहिए, इन सभी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में विस्तार से दिया गया है। किस मुजरिम को कौन सी सजा होनी चाहिए, एक छोटे से जेब कतरे से लेकर बड़े से बड़े अपराध की सजा को भारतीय संविधान में दिया गया है। संविधान को लोगों को नियंत्रित जीवन जीने के लिए ही बनाया गया है। जब भी किसी मर्डर में 2 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो संविधान की एक धारा उस केस में लगनी तो लाजमी है। तो आइए जानते हैं वो धारा कौन सी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A और धारा 120B को इस तरह के केसों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये धारा कब और किस पर लागू होती है, आइए जानते हैं। किसी भी मामले में आरोपियों की संख्या 2 से अधिक होती है तो पुलिस की FIR में भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर धारा 120B का आमतौर पर जिक्र होता है। किसी भी अपराध को करने से पहले उसका षड्यंत्र रचना कानून की नजर में गुनाह है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A और धारा 120B उस समय लागू होती है जब किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए की गई साजिश का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों पर IPC की धारा 120A और 120B का प्रावधान है। इस कानून के तहत षड्यंत्र रचने वाले को भी जुर्म करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। IPC धारा 120A के मुताबिक किसी भी जुर्म की साजिश में शामिल होने वाला शख्स मुख्य आरोपी के बराबर सजा का हकदार होता है। किसी भी काम में जो गैर कानूनी तरह से किया जाए और उसमें 2 और उससे अधिक लोग शामिल हो तो वो सभी सजा के दोषी होते हैं। किसी को जुर्म करने के लिए उकसाना भी गुनाह है। किसी भी अपराध का षड्यंत्र करके किसी और से उस अपराध को कराना भी गुनाह है और वो शख्स भी अहम आरोपी के बराबर गुनहगार होगा। किसी भी अपराध को करने की साजिश में शामिल होना या किसी अपराध का कारण बनना उस शख्स को कानून की नजर में आरोपी बनाता है। चाहे व्यक्ति अपराध की साजिश में शामिल ना हो पर उस अपराध को करने में मदद करे तो वो भी गुनहगार है। किसी भी आपराधिक साजिश के बारे में पहले पता होना लेकिन उस अपराध में शामिल ना होना आपराधिक षड्यंत्र में नहीं आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई आरोपी खुद किसी अपराध को अंजाम दे, लेकिन किसी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाह में अपराध है। किसी भी गैर कानूनी काम को करने के लिए योजना बनाना
या फिर किसी भी काम को करने के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाना, दोनों ही धारा 120A के अंतर्गत आते हैं। हर वो काम जो अपराध हो या उसे करने के तरीके कानून की नजर में गुनाह हो, उसे गैर कानूनी कहते हैं और ऐसे कामों के लिए आईपीसी धारा 43 का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 120B के मुताबिक किसी भी अपराध के लिए एक शख्स को फांसी, उम्र कैद या 2 साल और उससे अधिक कठिन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसके साथ जुर्म की साजिश रचने वाले शख्स को धारा 120B के तहत उसके बराबर सजा मिलेगी। धारा 120B एक जमानती अपराध है, लेकिन संगीन अपराध में जमानत नहीं मिलती है। संगीन और खतरनाक मामलों में जमानत रद्द हो जाती है। सजा में साथ देने के लिए अलग सजा का प्रावधान है, तो वही सजा के लिए उकसाने के लिए आरोपी के बराबर सजा मिलने का प्रावधान है। अगर 4 लोगों ने मिलकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है और बाकी 3 भीड़ को देखकर घटना स्थल से भाग जाते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, तो उस शख्स को धारा 120B के तहत सजा का ऐलान किया जाएगा। किसी भी षड्यंत्र को करने के लिए 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में मुख्य आरोपी के साथी को भी धारा 120B के तहत उसके बराबर ही सजा सुनाई जाएगी। दंडनीय अपराध में शामिल होने के अलावा किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने पर 6 महीने की जेल या जुर्माना होगा, या फिर सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। अगर किसी आपराधिक षड्यंत्र को रचते हैं और उसको करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, तो उसकी सजा अलग मिलेगी और किसी अपराध को करने की कोशिश पर अलग धारा लगाई जाएगी। अगर किसी अपराध को करने के बाद पकड़े जाते हैं तो धारा 120B के साथ अपराध को करने की अलग सजा मिलेगी। अगर किसी अपराध के षड्यंत्र में ये सोचा जाता है कि वो इस अपराध को करते टाइम किसी को मार देंगे, लेकिन अपराध के टाइम वो ऐसा नहीं करते हैं, तो सजा कम होने की जगह बढ़ाई जा सकती है। ऐसे केसों में ज्यादातर लोग धाराओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर धारा 120A, 120B और धारा 34 को एक ही धारा समझ लेते हैं। लेकिन आपके इस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देते हैं और बताते हैं कि आखिर ये धाराएं एक दूसरे से अलग क्यों हैं। आईपीसी की धारा 34 कहती है कि अगर किसी अपराध को एक से अधिक व्यक्तियों ने एक ही इरादे से किया हो, तो सभी व्यक्ति उस अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे उस अपराध को एक ही व्यक्ति ने अंजाम क्यों ना दिया हो। जैसे अगर किसी आदमी को 4 लोग मिलकर मारना चाहते हैं और वो चारों एक साथ उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर एक ही आदमी उस आदमी को मारता है, लेकिन लोगों की आवाज सुनकर चारों भाग जाते हैं और उस अपराध के लिए चारों लोग ही बराबर कसूरवार होंगे, इसलिए उन चारों पर ही धारा 34 लगाई जाएगी। लेकिन धारा 34 में किसी सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए ये धारा हमेशा किसी अन्य धारा के साथ लगाई जाती है। तो आप इन सभी धाराओं के बारे में विस्तार से जान चुके होंगे कि ये धाराएं कैसे और कब काम करती हैं। संविधान में धाराएं हमारी जरूरत और हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, इसलिए हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल चुका है। हर कोई इस भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। कभी कभी इस भ्रष्टाचार का शिकार बनकर कोई बेकसूर भी गुनहगार बन जाता है, इसलिए उस वक्त ये धाराएं ही हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं, जो हमें ऐसी परिस्थितियों से बचाती हैं। धाराओं के बारे में जानना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये धाराएं कैसे और कब हमारे लिए जरूरी बन जाएं कोई नहीं जानता है, इसलिए संविधान में लिखी धाराओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये सभी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। कोई भी जानकारी नेटवर्क न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। इस तरह की जानकारियों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून को लेकर जागरूक करना है। फिलहाल के लिए बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।